नमस्कार मित्रों, स्कूल व्याख्याता का जीके का पेपर हो चुका है और इसमें पेपर जो है वो वाकई बहुत कठिन था। स्तर उसका बहुत खतरनाक हम इसको कह सकते हैं और कुछ होना ही है, हमेशा ही होता आया है और इस बार पोस्ट कम है तो उसके अकॉर्डिंग ही पेपर को और ज़्यादा टफ जो है बनाया गया है। यहाँ पे जो संघर्ष है वो यहाँ पास होने के लिए भी होगा। 30 क्वेश्चन बाकी वर्गों के लिए और आरक्षित वर्ग में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 35% यानी कि 27 क्वेश्चन काट पीट के और अनुस एस सी और एस टी के लिए जो है वो तो है इतना 27 क्वेश्चन और बाकी सब के लिए है 30 क्वेश्चन। ठीक है, 5% का उसमें था ना, 5 मार्क्स का। ये हो जाए तो भी आप ये मान के चलो कि सेकेंड पेपर में आप लीड लेते हैं, अच्छा करते हैं तो बड़ा फ़ायदा होगा। और आपने बहुत अच्छी तैयारी की और आपके पेपर पक्ष में गया है तो आप इसमें आगे और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो एक मैं अलग से वीडियो और लगाऊंगा, छोटा सा पेपर का विश्लेषण, कितना क्या जो है, कैसे क्या रहना है। और अभी हम इसमें आंसर की देख रहे हैं, उत्तर जो है वो देख रहे हैं और पूरी तरह से प्रयास किया है कि उत्तर एकदम सही हो। शायद 2-3 प्रश्नों में, 1-2 प्रश्नों में कोई गलत भले ही चले जाए। इससे आप अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं जिनका आज पेपर हुआ है और इन प्रश्नों से आप आगे जो एग्ज़ाम देंगे आपके जो बी सी ग्रुप वाले हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा, आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उसके अलावा जैसे जो पार्ट मैंने करवाया था, जैसे मैंने हिस्ट्री करवाई तो मैंने उसके कुछ स्क्रीनशॉट लिए हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा। मैनेजमेंट करवाया तो क्वेश्चन आए हैं। उसके अलावा करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है वो इतने कठिन है कि वो आसानी से मिलना ही मुश्किल है। तो करंट अफेयर कठिन है, विज्ञान बहुत कठिन है। विज्ञान वाले गुरुजी अब ये अब जैसे मान लो मैं बढ़ाई कर दूँ वो झूठी बात में कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जो पढ़ाते हैं उनको खुद को ही सोचना पड़ता है। ठीक है, इतने प्रश्न टफ थे, बहुत सारे जो प्रश्न है वो टफ थे। करंट अफेयर बहुत कठिन था। ठीक है, अब इसमें राजस्थान की जियोग्राफी है या कुछ पार्ट है वो सरल आए हैं। मैनेजमेंट ठीक ठाक आया है, मनोविज्ञान ठीक आई है, परंतु क्वेश्चन कहाँ आए? मैनेजमेंट के 6 और मनोविज्ञान के 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन में दोनों को निपटा दिया। तो जहाँ से आप लीड ले सकते थे, अच्छे नंबर ला सकते थे, उन पार्ट को कम कर दिया। और बाकी इसमें 11-12 उप सब्जेक्ट है, उप विषय है, तो उनमें अब प्रत्येक में वैरायटी ज़्यादा है। तो आपको फ़ायदा कुछ देगा तो ये हिंदी अंग्रेजी जो है कुछ आपको फ़ायदा दे सकती है और कुछ और चीज़ें भी। तो इन सब चीज़ों की भी हम साथ साथ में, हम जैसे ये हिस्ट्री वाला पार्ट है हो रहा है उनकी चर्चा करेंगे। बाकी प्रश्न, पेपर काफ़ी कठिन था और सभी प्रश्नों को ढूंढ कर निकालना तो काफ़ी लेंदी काम हो जाएगा, किस किस टीचर्स ने कहाँ कहाँ पढ़ाया उस हिसाब से। और सारे क्वेश्चन देखो ऐसे हूबहू आए भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कह दूँ ऐसे। अब देखो प्रश्न की बात करते हैं। फरवरी 1948 में किन राज्यों को राजपुताना एजेंसी से हटाकर गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था? तो ये जो है गुजरात एजेंसी के अंतर्गत रख दिया गया था, तो इसमें डूंगरपुर नहीं होगा। बाकी पालनपुर, सिरोही, विजयनगर। तो ए सी डी जो है इसका उत्तर हो जाएगा, बी नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे एक खास चीज, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी। तो आप थोड़ा डूंगरपुर का आइडिया लगा लेते हैं तो ये बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो आउवा के किले पर टांग के बाजे छे बाकी, और ऐसे वो कक्षा 9 की किताब में दे रखा है, जगह जगह दे रखा है, क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका है। तो मैक मॉनसन को, जैसे मैं पढ़ाता हूँ जैसे बताता हूँ, मेंसन को, मॉनसन को मोस के किले पे टांग दिया, मार दिया। और जो बर्टन है उसका कर्टन, ये कोटा में था, कोट का बटन, उसका सिर काट के पूरे शहर में घुमाया था। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यानी हम 15-20 मिनट में, 20-25 मिनट में ये पेपर कर लेते हैं फटाफट। इस किले में सबसे ऊंचे भाग का प्रयोग राजप्रासाद, नीचे भाग में जलाशय है। तो ये लगभग अपने देखो, नागौर का किला तो यहाँ कोई बैठेगा नहीं। गागरोन का नदी वाला जैसलमेर का ना, कुंभलगढ़ का किला यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद में अनहैप्पी इंडिया, तो ये लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है। ये जैसे अपने जो हिस्ट्री वाली क्लासेस अपन ने ली थी, इनको मैं साथ में कर बता दूंगा बार बार अपन जैसे देखो, अनहैप्पी इंडिया जो किताबें हैं लाला जी वाली, वो सबसे ऊपर एक नंबर पे बताई थी। और उसके बाद में रणकपुर के जो मंदिर है उसकी जो तक्षण कला है उसमें से कौन सी विशेषता है? अब यहाँ पे आप इसकी मूर्तियों को देखते हैं, गूगल पे मैंने सर्च किया, तो ये ऐसे प्रश्न आपको कहीं ऐसे सीधे किताबों में या फिर ऐसे मिलना मुश्किल है, किसी ने हूबहू ऐसे पढ़ाया हो। परंतु ये एक कॉमन सेंस के आधार पे इसमें अनुमान लगाया जाता है, गलत भी हो सकता है ऐसे।
तो देखो नारी की दुर्बल आकृतियों को प्राथमिकता से उकेरा गया है। तो मूर्तियों में तो हालांकि दुर्बल आकृतियां हैं, कमजोर दुबली पतली नारी की आकृतियां, परंतु ये जो अस्त्र शस्त्र वाली बात है वो भी नहीं बैठ रही। ये अंकन है इनका भी नहीं है, तो इस हिसाब से यहाँ पे बी सी और डी होना चाहिए, ए यहाँ पे नहीं हो। और अगर मान लो ए को माने तो डी यहाँ पे नहीं होगा, तो फिर ए बी डी होता है। तो इसमें आप कमेंट करके बताना क्या होगा। मेरे मान से बी सी डी आप इसको लेके चल सकते हैं। बिहार के सूबेदार के रूप में राजा मान सिंह का जो प्रथम अभियान था बिहार के किस शासक के विरुद्ध था? तो गिद्धौर के राजा पूरनमल। पूरनमल आप इसमें ध्यान में रखें। उसके बाद में गोविंद गिरी और भगत आंदोलन, इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। तो उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, तो मेरे विचार से ये ए जो है वो नहीं है, भाग नहीं लिया था असहयोग आंदोलन में, ऐसा कहीं कोई उल्लेख आया नहीं। ठीक है, तो ए जो है इसमें एक तो ए हो जाएगा। और उसके बाद में जो है वो गोविंद गिरी पंचमहल के पार्श्वद में निवास किया, ये भी सही नहीं है। तो ए और बी जो है वो सही नहीं है, ये होना चाहिए। आगे बात करें, अंबेडकर द्वारा नहीं लिखा गया ग्रंथ, तो द नॉर्दर्न ऑफ तमिलनाडु, ये नहीं है। ये जो रामास्वामी नायंकर का होना चाहिए। बाकी द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड द हिज धर्म रिवॉल्यूशन, ये सब जो है इनकी किताबें हैं। और ये जब हमने बाबा साहब का टॉपिक पर हमने पढ़ा था क्लास में, तो ये देखो किताब की फ़ोटो भी ली थी, कास्ट वाली जो है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, बाकी थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, बुद्ध एंड हिज धम्म, ये सब जो इनकी किताबें हैं वो इनकी लिखी हुई है। उसके बाद में हम बात करते हैं आगे, गुप्त वास्तुकला में गलत कथन को चुनिए। तो एरण के विश्वरु मंदिर की छत सपाट है, तो वो इसी टाइप का मंदिर है वो। देवगढ़ का जो 10 अवतार मंदिर है उसका जो शिखर है वो ऊंचा है, ठीक है, अलंकृत है। भूमरा का शिव मंदिर है, विष्णु नहीं है, भूमरा का शिव मंदिर। तो वैसे वैसे आपको बताया था कि भूमरा का शिव मंदिर वैसे भोलेनाथ और शिव है, तो ऐसे रसना कुठार का पार्वती मंदिर चैत्य शैली, तो यहाँ अपने को बाकी जाना ही नहीं है, सीधा सीधा भूमरा का शिव मंदिर है, विष्णु जी का नहीं है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे। ये भी जो है अपने उसमें हिस्ट्री वाला जो पार्ट करवाया था उसमें जो है वो करवा रखा है। ये देखिए जैसे मंदिर वगैरह इस हिसाब से करवाए थे। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर है, शिखर युक्त है, शिखर वगैरह फोटो भी आपको दिखाई। उसके बाद में हम इसमें आगे बात करें जैसे कि भूमरा का शिव मंदिर, इसके लिए भी स्पेशल ट्रिक के साथ में जो है इसको बताया था आगे, और इसमें हम देख लेंगे। फिर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के काल के दौरान अजमेर के गोविंद राज ने स्वयं को रणथंभौर में स्थापित किया था? तो उत्तरायण के युद्ध की ठीक बाद की बात है, तो 1194 के आसपास उसे लेके आ गया तक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें होगा। प्रतिहारों के अभिलेखों में राज्याधिकारियों को क्या कहा जाता था? राजपुरुष। ये भी आर्य परी में भी आया था शायद। और किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार? तो पाबू जी। अब ये इस टाइप के प्रश्न है ना, ये यानी इस बार जो बेड़ा पार लगाएगा तो वो राजस्थान के जो जीके के ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, जिनको तो हम आजकल थोड़ी उपेक्षा कर रहे हैं, भूलते जा रहे हैं, और बाकी चीज़ों में हम गहराई में जा रहे हैं, तो वहाँ फिर क्या है कि वो चीज़ें आपके फायदा कर रही हैं। तो 10-15 क्वेश्चन आपको सही करवा रहे हैं, वो बेसिक क्वेश्चन सही करवा रहे हैं। आहड़ संस्कृति से संबंधित नहीं है, ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन ही है। बरौर जो है ये नहीं होगा, यहाँ पे गिलोंद वगैरह सब है। और ये है 1853 का संग्राम था तो लखनऊ के विषय में। अब देखो इस पहले कथन को हम पढ़ते हैं कि पराजित अंग्रेजों ने आत्मरक्षा के लिए बेगम हजरत महल के राजमहल में शरण ली। तो अंग्रेज तो खुद उनसे संघर्ष कर रहे थे, तो ऐसी कोई स्थिति आई नहीं थी। ठीक है, तो ये जो है वो सत्य है, बाकी सारे जो है वो सत्य है। हालांकि बाकी सत्य को पहचानना भी मुश्किल है, 30 मई याद रखना या 30 जून याद रखना, परंतु ये पहले कथन से ऐसा लग जाता है कि भाई वो अंग्रेज तो जो है वो यहाँ पराजित होके वहाँ नहीं गए थे उन्हीं के किले। महाराणा कुंभा से संबंधित कौन से जो है वो गांव दान में दिए? तो अब आप ऐसे प्रश्नों को लेकर आप चिंता मत करना कि ये प्रश्न कहाँ से पूछे हैं, कहाँ मिलेंगे। जो पढ़ाने वाले गुरुजी है, अब हम तो क्या है इसको ढूंढ कर, ऐसा नहीं कि आ रहे हैं, या मान लो जो कला संस्कृति पढ़े उनको सब आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ढूंढ के तो उत्तर बताना एक अलग चीज़ है, एग्जाम हॉल में करना अलग चीज़ है। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो बाकायदा है, तो आप थोड़ा अनुमान लगा के कोई तुक्का लगा के कर दो, या बाई चांस कहीं आपने कोई पढ़ लिया हो कोई लकीली, वो अलग बात है। बाकी ये कोई ऐसे फेमस क्वेश्चन में नहीं आते, डीप क्वेश्चन है, या तो इसको छोड़ो या करो तो रिस्क लो। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, मेरिट गिराने वाले क्वेश्चन। तो नागदा ये इसमें आ जाएगा।
फिर है यदि एक निश्चित कूट भाषा में, ये रीजनिंग है, ये आपने थोड़ा सा माइंड लगाया है तो ये आपको जो है पूरे चार जैसे रीजनिंग के कितने आए हैं, एक ही आया है क्या, आगे और देख लेंगे तो ये आपको कुछ अंक दे सकते हैं। इसमें क्या था, ये जैसे आप इसको देखते हैं ना तो बीच वाले जो है अक्षर उसको चेंज किया जा रहा था। जैसे पहले जो है वो ई आ गया इसका, फिर एच जो है शुरुआत में, यहाँ से जो है ना सी ए से इसको आसानी से पकड़ा जा सकता है। बीच वाला अक्षर सीधा है, फिर दो को उल्टा किया है, फिर लास्ट वाले दो को उल्टा किया है। इस टाइप का इसमें लॉजिक लग रहा है। ये गणित वाले हैं, जिनको आता है वो कर सकते हैं, बाकी तो इनको देख के ही इनको बोलना ही मुश्किल होता है। तो इसमें दो हो जाएगा, और इसमें एक का माध्य माध्यमिका ये हो जाएगा। और ये माध्य माध्यमिका वाला शायद मेरे ख्याल से थोड़ा इसमें अगर पढ़ा हो तो कर सकते हैं। इसमें ये हो जाएगा 2 नंबर, ये 17 आ जाएगा। ये माध्यिका वाला, ये जैसे अगर आप थोड़ी मेहनत की है, अगर आपने इस पर थोड़ा सा फोकस किया तो हो सकता है आप सही हो जाए। और ये घन वाला है तो ये 216 इकाई, और इसमें है एंड्रूट 2 2 नंबर। अब ये है घन वाला, वही तो ये हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा इसका 36। ठीक है, उसके बाद में एक ठोस धातु वाला है, बेलन का, इसमें 2 सेमी आ जाएगा। अब आपने किया है, आप मैथ के हैं तो ज़रूर आपने किया होगा, या मैथ में आपका इंटरेस्ट है, मिला ही है आपने। बाकी ज़्यादातर आर्ट वालों ने इसको छोड़ा ही होगा लगभग इन प्रश्नों को। और यहाँ पे 12 सेमी आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करें आगे हिंदी, तो हिंदी में जैसे यहाँ पे जो है वो त्योहार तो सही है, अब त्रिकुटी सही है कि नहीं है आप देखना। यहाँ पे ये अंतरात्मा और अंतर्यामी जो है ना, अंतर्यामी ये सही होगा। और यहाँ पे जो है वो कुछ पितृ अनुमति बता रहे हैं कि पितृ अनुमति होगा यहाँ पे, परंतु यहाँ पे क्या है, त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद की बात चल रही है। संधि विच्छेद, जो विच्छेद है उसमें से त्रुटिपूर्ण कौन सा है, तो ये त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे सट के नीचे हलंत नहीं है, सट आनंद, सट आनंद। और उसके बाद में संकीर्ण विस्तीर्ण, ये विलोम शब्द तो है ही। और उसके बाद में पाणिनीय ये हो जाएगा। उसके बाद में कंस्टिट्यूएंट, संगठन, ये असंगत है। ठीक है, तो ये भी पढ़ रखे हैं, कहीं आ रखा हो तो अलग बात, बाकी कठिन में ही था। ये इंग्लिश वाले हैं, इसमें जो है इंग्लिश वाले सर बता रहे थे उत्तम जी की इंग्लिश के प्रश्न ठीक थे, ज़्यादा कठिन नहीं थे, सरल थे। जैसे उन्होंने 30 एक क्लासें ले रखी है तो आधे आधे घंटा की, तो अगर 15 20 घंटे आपने दिए होते तो आप 2 3 प्रश्न इसमें से आराम से कर सकते थे। और यहाँ पे इंटेलिजेंट आ जाएगा। और यहाँ पे जो है 3 4 क्वेश्चन जो है वो सीधे सीधे थे। यहाँ पे आ जाएगा दायित्व से मुक्ति, और यहाँ पे ऑल, और इसमें टर्निंग इवेंट। उसके बाद हम बात करते हैं ये करंट अफेयर। तो ये प्रश्न तो देखो बजट का है, ठीक है, परंतु बजट के अंदर जैसे है कि भाई निजी क्षेत्र में कितनी ऊर्जा उत्पादन का प्रार है। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा कि इसमें एक अनुमान लगाकर भी इसको किया जा सकता है कि 100 गीगावाट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 142 गीगावाट तो कुल क्षमता का ही बात चल रही है। मेगावाट बहुत कम हो जाता है, 100 मेगावाट। अब 10 गीगावाट या 1 गीगावाट, तो ये 10 गीगावाट होगा, एक भी बहुत कम हो जाता है। तो इसमें बाकी अगर देखें बजट में तो ये 10 गीगावाट दे रखा है। अब ये प्रश्न देखो, अब ऐसा प्रश्न आपको, प्रश्न को इतना बड़ा करते हैं ताकि विद्यार्थी जो है वो समय कम है पहले से ही, 90 मिनट है, तो विद्यार्थी जो है या तो प्रश्न को पढ़े ही नहीं, छोड़ दे, या फिर वो घबरा जाए और समझ में नहीं आए कि क्या पूछा है। यहाँ पे एक पुरस्कार का पूछा है कि भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी द्वारा राजस्थान के किस संस्थान के किस संकाय सदस्यों को न्यूरोडिजेनेरेटिव रोगों में न्यूरोनल प्रोटीन गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को समझने में उत्कृष्ट शोध योगदान के लिए आईएनएस एसोसिएट फेलो पुरस्कार। अब इतना लंबा चौड़ा पुरस्कार है। अब ये भी देखो ऑप्शन दिए हैं ना, ऑप्शन भी ऐसे खतरनाक दिए हैं कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर की डॉक्टर सुचारिता डे, और उसके बाद में ये भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर, और ये जोधपुर के अमित मिश्रा। अब देखो इसको मैं आपको दिखाता हूँ, गूगल सर्च किया मैंने इसका, तो यहाँ पे क्या है, दोनों ही नाम इसमें आ रहे हैं, यहाँ पे मामूली सा फर्क है उसमें। ठीक है, वहाँ पे जो है थोड़ा सा ही फर्क है इसमें। अब देखो इसमें क्या है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के जैव विज्ञान जैव 2 प्रतिष्ठान को ये आईएनएस से सम्मानित किया गया। अमित मिश्रा को आईएनएस से एसोसिएट फेलोशिप से सम्मानित किया गया, जबकि डॉक्टर सुचारिता डे को आईएनएस से यंग एसोसिएटशिप प्रदान की गई है। अब देखो, अब आप ने मान लो ये प्रश्न कहीं से पढ़ भी लिया तो भी दोनों ऑप्शन दे दिए
कि विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएगा, सुचारिता डे को करेगा कि अमित मिश्रा को करेगा। तो एक तो सोचेगा कि वैज्ञानिक महिला है, सुचारिता डे कर देते हैं। तो ऐसा यहाँ पे जो है रिस्क लेना भारी पड़ सकता था यहाँ पे। तो ये जो है इसका उत्तर होगा अमित मिश्रा, ठीक है। उसके बाद में आजू गुजा के बारे में, हालांकि आजू गुजा मेरे ख्याल से जो आती है डेली सूजस उसमें आया होगा शायद, अब की बार सूजस भी करवाई नहीं थी मैंने। तो आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 2023 इस फरवरी को राजधानी बीकानेर में आयोजित किया गया। अब यहाँ क्या है, सत्य कथन पे विचार करना है। अब मान लो आपको पता है कि आजू गुजा आपने देखा और बीकानेर में हुआ, परंतु तारीख कौन याद रखें, 22-23 थी, 23-24 थी, तो यहाँ भी वो गलत दे सकते हैं, परंतु ये यहाँ क्या है, सही है। अब आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल का आयोजन राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी द्वारा किया गया, नहीं, ये किया गया था नगर विकास न्यास है, उसके द्वारा जो है ये किया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी इसका मैंने फोटो ली थी, क्या इसकी फोटो मैंने नहीं ली थी। तो ये कोई बच्चों का प्रोग्राम था, तो बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं होता है, परंतु अब यहाँ देखो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है कि ये इसने किया होगा, नहीं, ये जो वहाँ का नगर विकास न्यास है, नगर पालिका नगर निगम जो भी है उसके द्वारा, अन्य संस्थाओं के द्वारा किया जाएगा। तो ये तो है गलत, ये है सही, तो केवल एक सही है। ये बहुत डीप क्वेश्चन है वैसे ये, यानी कोई फेमस इन्होंने कोई नहीं दी है, यानी विद्यार्थियों को कहाँ उनको रोका जा सकता है, फंसाया जा सकता है कि बस प्रश्न हार्ड बन जाए, कठिन बन जाए। मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करंदीकर ने अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान, देखो अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, ठीक है, नाम से विद्यार्थी कंफ्यूजन हो रहा है कि सीईओ का कार्यभार संभाला, पहली बात, ठीक है। दूसरा, ANRF राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के अनुसार देश में वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में उच्च स्तरीय रणनीतिक सुझाव देने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में कार्य करेगा। जैसे देखो बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस टाइप से कार्य करती है, तो अब इसमें क्या है कि कौन सा सही है, तो सही केवल दो ही होगा, बताओ क्यों, कैसे। यहाँ पे देखो मार्च 2025 में प्रोफेसर अभय करंदीकर ने इसका संभाला है, ठीक है, वैसा कह रहे हैं। इसके लिए भी देखो आपको गूगल सर्च ही दिखाते हैं। तो इसमें जो है अ, उनका जो नाम था ना, तो उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया नहीं, उसमें ऐसे दे रखा है कि मार्च में जो है ना अभय करंदीकर ने तो त्यागपत्र दे दिया और ये कार्यवाहक थे, अभी इनकी जगह दूसरा बन गया, दूसरे का नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। तो जो है ये यहाँ पे जो है इन्होंने लिखा है कि कार्यभार संभाला, जबकि कार्यभार संभाला नहीं, त्याग पत्र दिया, और दूसरा व्यक्ति जो है यहाँ पे आया है, तो पहला यहाँ पे सही नहीं होगा, केवल दो जो है वो सही होगा। आगे ये अच्छा प्रश्न है, मार्च 2025 में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोर्नी, यहाँ इसमें आप देख पा रहे हैं कि फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ 3 महीनों के करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस जो है किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 ये पढ़ाया था वैसे मैंने, परंतु इतना ऐसे कोई इतना डीप इसमें नहीं थी, चीज़ें नहीं बताई थी। फिर राजस्थान का क्या पदक रहा, क्या चीज़ें थी, उन सब पर गौर किया था। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इसमें देखो तीसरा संस्करण, अब यहाँ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाए तीसरा था कि दूसरा था, तारीख में भी कंफ्यूज हो सकता है, 20 थी कि 27 थी, अगला गलत भी दे देता है, ये तो सही है। स्नो लेपर्ड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आधिकारिक शुभारंभ था, ये नहीं था। स्नो लेपर्ड जो है ना वो तो था शीतकालीन का, ठीक है। इसका जो शुभंकर है वो उज्ज्वला नाम से एक चिड़िया है, गोरैया, वो है। इसमें पैरा तीरंदाजी, अब ये देखो 6 इन्होंने खेल दिए हैं, पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक, पैरा बैडमिंटन, पैरा पावर लिफ्टिंग, पैरा शूटिंग और पैरा टेबल टेनिस। इन छहों को भी ऐसे लिस्ट से इनको याद रखना कठिन है, तो ऐसे प्रश्न जो है वो मेरिट गिराने वाले ही है, ठीक है। तो केवल 1 और 3 सही है, क्यों, क्योंकि सनो लेपर्ड जो है वो शीतकालीन, देखो सनो का मतलब ऐसे ही बर्फ होती है, बर्फ वाला जो लियोपर्ड मतलब तेंदुआ, तो वो जो शीतकालीन जो खेल थे उसका था। इसकी क्या है, इसकी है गोरैया, जो है ना, मान लो अगले पेपर में काम आ जाए कहीं दोबारा। तो ये है खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 शुभंकर। तो इसका जो ये आप देख पा रहे हैं ना, उज्ज्वला नाम है इसका, ध्यान रखना, उज्ज्वला घरेलू गौरैया से प्रेरित है, शुभंकर है। और इसी में जो है वो भी आपको इसमें देख लेते हैं, क्या था इसका, जो खेल थे ना, खेल कौन कौन से थे।
से संबंधित। 6 खेल थे जो उसमें जो दे रखे हैं ना, वो 6 के 6 थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद में हम बात करें, 5 मार्च 2025 को अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201, 32 बिट का मतलब ये 3201 हो गया। कल्पना 3201 ये पहली खेप इसरो को सौंपी गई है। इसके संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। इन माइक्रो प्रोसेसरों को एनसीएल चंडीगढ़ के सहयोग से इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। विक्रम 3201 पूर्णतः है मेक इन इंडिया 32 बिट प्रोसेसर है। कल्पना 3201 32 बिट स्पार्क V8 RIC प्रोसेसर है। बताओ ए बी सी तीनों सही है कि एक सही है, दो सही है? तो काफ़ी इस क्वेश्चन का लेवल काफ़ी कठिन है, क्योंकि कहीं पर विद्यार्थी के कन्फ्यूजन उत्पन्न हो सकता है। तो ये जो है पहला होगा। हालांकि इसको फिर गूगल से निकाला तो इसमें देखो आपके जो है ये बता रहा है, थोड़ा आपको बता देते हैं इसका। माइक जैसे विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, इसरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, और कल्पना 3201 ये भी देखो V8 RISC स्पार्क, ये है संयुक्त विकास किया गया है। और इसमें वो चंडीगढ़ का भी लिखा हुआ था कि उस संस्था ने इसमें सहयोग किया है इसरो का। तो ये मामला था। अब आप समझ पा रहे हैं कि भी प्रश्नों का स्तर जो है ना वो कठिन था। वो तो वैसे देखो कठिन होता है तो मेरिट कम रह जाती है, परंतु वहाँ कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत ये है कि 30 क्वेश्चन विद्यार्थियों की जो है वो बैठ जाए, नहीं तो फिर ये कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं, तो उनका सब्जेक्ट का मूल्यांकन कब हुआ? इसलिए इतना ज़्यादा कठिन बनाने से फिर विद्यार्थी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, वो मूल्यांकन ही नहीं हो पाता। वो थोड़ा सा इसमें है। फरवरी 2025 में आयुष मंत्रालय ने राजस्थान के प्रसिद्ध नाड़ी वैद्य और लेखक समीर गोविंद जमदग्नि को राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार प्रदान किया। ठीक है, उन्हें प्रशस्ति पत्र, भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा और एक ट्रॉफी और 10 लाख रुपए। अब देखो, अब आप सीधो सकारात्मक रूप से पढ़ोगे तो दोनों बातें सही लग रही है कि हाँ शायद दोनों ही सही होगी, परंतु दोनों ही गलत है। एक तो यहाँ 10 लाख रुपए नहीं है, 5 लाख रुपए है। ये तो शायद आपको आसानी से किताबों में मिल जाएगा सवाल, परंतु हाँ खैर राजस्थान का है तो मिल जाएगा और याद भी रखने लायक है प्रश्न। तो यहाँ एक तो 10 लाख की बजाय क्या है 5 लाख। दूसरा, ये समीर गोविंद जमदग्नि को नहीं मिला है। समीर गोविंद जमदग्नि भी वेदाचार्य है, परंतु ये मिला है ताराचंद शर्मा को, ताराचंद शर्मा। इसलिए न तो एक सही है न ही दो सही है। अगर आपने तुक्का लगाया है एक या दो पे तो गलत लगाया है। अगला देखते हैं, केंद्रीय बजट 2025-26 में परमाणु ऊर्जा के बारे में। ये करंट अफेयर में इंडिया लेवल का है। तो इसमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता प्राप्त करने के लिए परमाणु ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता देते हुए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई है। ये सत्य है। और सरकार भारत लघु रिएक्टर विकसित करके सक्रिय रूप से अपने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र का विकास कर रही है। PSR 440 मेगावाट के दबाव वाले भारी जल रिएक्टर है जिनका एक प्रमाणित सुरक्षा, तो ये दोनों ही सही है इसमें। ठीक है, दोनों सही है। ये है अपने राजस्थान विधानसभा इस जिले में संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा बनाने की घोषणा की है। तो ये एक अच्छा प्रश्न है, फैक्ट वाला प्रश्न है, तो याद रखा जा सकता है। जैसलमेर। ठीक है, एक व्यक्ति लिफ्ट में फर्श पर खड़ा होकर एक सिक्का गिराता है। ये गणित वाला प्रश्न है, इसका उत्तर ये हो जाएगा T1 T2, क्या विज्ञान का ही है ना। और कारक कोशिकाओं में उपस्थित पदार्थ, इसमें सुबेरिन। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना उदाहरण है। ये एक अच्छा प्रश्न है, जैसे अगर समझा हुआ तो आप इसको कर सकते हैं। उष्माक्षेपीय अभिक्रिया। एक कण पर एचर परिणाम बल लगाया जाता है। ये थोड़ा सा जोड़ गणित वाला प्रश्न है। ये केवल गतिज ऊर्जा, कुछ इसका ये भी बता रहे हैं। ठीक है, जब हार्मोन एड्रिनल स्रावित होता है तब, तो ये भी आप करो या मरो वाला हार्मोन है। ये भी अगर आपने थोड़ा विज्ञान पढ़ रखा है तो आप इसको कर सकते हैं। पाचन तंत्र और त्वचा में रुधिर कम हो जाता है। यहाँ हृदय धीरे नहीं बल्कि तेज धड़कता है, सब अंदर तेज हो जाती है, यानी गुस्से की स्थिति वाली स्थिति है। तो 50वें में 2 हो गया। फिर 51, 51 में देखो ये पॉलिटिकल वाला है। पॉलिटिकल वाले में क्या होता है, एक एक पेज के प्रश्न होते हैं, काफ़ी डीप देते हैं। हालांकि फिर भी ऐसा नहीं कि 4 या 5 क्वेश्चन थे तो पाँचों नहीं आए, ऐसा नहीं था। अगर आपने पढ़ा है, मेहनत की है, तो जैसे मान लो 11 सब्जेक्ट है,
11 या 12 जो भी है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, रीजनिंग, है ना, फिर इतिहास, फिर राजस्थान का इतिहास, भारत का, राजस्थान का भूगोल, ऐसे करके। तो 11 से प्रत्येक में से अगर आप दो दो या तीन तीन अगर कर लेते हैं ना, तो 11 33 हो ही जाता है। तो अब यहाँ पे जो है ये अनुच्छेद वाला 326, 27, 28, 29, तो ये अनुच्छेदों पर थोड़ा आपने ध्यान दे रखा है, तो आप इसको लगभग सही की ओर जा सकते थे। ए में 3, बी में 1, ए में 3, मतलब ये हुआ कि ए में जो है 326 में है लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। ठीक है, लोकसभा और इनके वयस्क मताधिकार का, ऐसे आप एक तो याद रखें। संघीय मंत्री परिषद, ये प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है, परंतु आपका आराम से पढ़ा हुआ है, आपको आता है। कई बार क्या होता है, मैं कहता हूँ ना कि बड़े प्रश्न को देख के घबराना नहीं है, प्रश्न को पढ़ना है, ऑप्शन पढ़ना है, फिर नहीं आ रहे तो छोड़ना है। अब देखो, जो व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य न हो, उसे मंत्री नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति को मंत्री बनाया जा सकता है 6 महीने तक। परंतु यदि मंत्री नियुक्त होने के बाद नियुक्ति की तारीख से निरंतर 6 मास की अवधि के भीतर दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य न बन सके तो मंत्री नहीं रहता। ये भी है, मंत्री बन गया, 6 माह के भीतर भीतर उसको सांसद या विधायक बनना पड़ेगा। यद्यपि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के पश्चात उसे फिर से मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। अब मान लो पहले तो वैसे रह गया 6 महीने, फिर वो बन गया तो आगे और रह जाएगा। दोनों सदनों में उपस्थित रहने, उसके कार्य में भाग लेने का अधिकार है मंत्री को, परंतु वह उस सदन में मत नहीं दे सकता जिसका सदस्य नहीं है। तो दोनों सही है इसमें, ठीक है। तो ये प्रश्न देखने में बड़ा लग रहा है, परंतु ये थ्योरी आपकी पड़ी हुई है, तो आप इसको कर सकते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने से पहले, तो ये भी देखो काफी डीप प्रश्न है, परंतु यहाँ समझने वाला है कि लोकसभा का सदस्य नहीं रह जाता है, कि लोकसभा का सदस्य नहीं रहेगा तो लोकसभा का अध्यक्ष भी नहीं रहेगा। लोकसभा में उपस्थित और मतदान करने वालों से उसको वो हटा भी सकते हैं बहुमत से, तो दो तो सही है। अब तीसरे और चौथे की बात करें, राष्ट्रपति अध्यक्ष को बर्खास्त कर देता है, ये तो होगा नहीं। अब आपके चौथा आप काट देते हैं, ठीक है, कि चौथा तो नहीं है, तो 1 2 3 है या 1 और 2 है। अब 1 2 3 में भी कंफ्यूजन है। यदि सत्तारूढ़ दल सदन में बहुमत खो देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष पे चला जाएगा, मंत्री जाएंगे, परंतु वो तो रहेगा। तो इसलिए जो ये दो ही होंगे, 1 और 2। फिर जो है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के विरुद्ध पदावधि के दौरान, अब ये प्रश्न कठिन है, 361 भले ही याद आ जाए, परंतु उसमें 1 2 3 4 क्या था, ठीक है। तो कई बार कै और ख से भी कोई कंफ्यूज हो जाए, तो 361 2। उच्चतम न्यायालय प्रत्येक निर्णय खुले न्यायालय में सुनाएगा, अन्यथा नहीं, 145 4, ठीक है। नहीं सॉरी, ये नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं पॉलिटिकल वाले गुरुजी। नदी, सहायक नदी। अब ये प्रश्न जो ऐसा है, जो आप राजस्थान के भूगोल में अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है राजस्थान के भूगोल को, तो आप कर सकते हैं। तो जैसे इसमें आपके जो है वो ए में 3 आ जाएगा, यानी माही की जो है ना, अनास, चरण, चाप, वो नदियां हैं, अनास, चाप और वो। और इसमें जो है बी में 1 काली सिंध, वो आहू, जाड़, निमाज वगैरह वो। इस प्रकार से आप इसको देख लेना चारों को। उसके बाद में रबी की फसल, इसके डाटा आप थोड़ा देख लेना, मिला नहीं है, मिल तो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। 2022-23 का डाटा है, तो पिछली आर्थिक समीक्षा में अरावली की चोटियां हैं, तो इसमें ACPD, A, C, फिर B और फिर D, ठीक है, इस प्रकार से आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। कौन सा कथन सही नहीं है, तो 69 से 78 पश्चिमी देशांतर, ये पूर्वी होगा, बाकी सब सही है। बाकी आप ये सोचो कि इटली या नॉर्वे का तो ध्यान नहीं आ रहा, परंतु यहाँ देख लो, चारों ऑप्शन पढ़ा करो, तो कहीं ना कहीं कुछ पकड़ में आए। पश्चिमी नहीं बल्कि पूर्वी है, परंतु बहुत सोचना पड़ रहा है प्रत्येक प्रश्न में, प्रश्न को पढ़ना, सोचना, गणित, रीजनिंग मिलाना, तो ऐसे करके समय आपके पास में बहुत पूरा पूरा ही रहा होगा। 80 सेमी की सीमावर्त, 80 सेमी की समवर्षा रेखा, तो ये जो है झालावाड़ आ जाएगा। 2001 से 11, ये जियोग्राफी वाले सर ने जो क्लासेस ली थी, उसमें ये चीज़ें तो है, क्योंकि बेसिक है सारी चीज़ें, उन्हें अच्छे से करवाई थी। परंतु सबके स्क्रीनशॉट लेते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि मेरे वाले तो मेरे ध्यान में कि कौन से वाले टॉपिक में थी, परंतु बाकी सर की क्लासेज जो उनको ढूंढना करना। तो 2001 से 11 जनसंख्या घनत्व है, और पहले 200 था, अब 165, पहले 165, फिर 200, तो 35, ये 35 का। दिसंबर 2024 में सड़क घनत्व है, तो ये 92 है।
कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? तो जमुनापरी बकरी की है, बाकी भेड़ की है, याद कर लेना। सीमेंट प्लांट श्री राम कोटा में है। तो ये सारे चारों लगातार शायद मैच है या फिर अलग अलग है, परंतु ए में एक है, ये सारे तो बैठ जाएगा। ये भी शायद कॉलेज एपी में भी इस टाइप का प्रश्न आया हुआ है। खनिज और खनन क्षेत्र तो ल है अयस्क, ये नहीं है नाथ की नहरी, बाकी सारे हैं तांबाकू द्रिबा मेघनीज काला कुंटा सब है। ठीक है। विशेषताएं किशोर अवस्था, अब देखो मनोविज्ञान, चार प्रश्न आए हैं जिसमें किशोर अवस्था के आ गए हैं दो, तो संज्ञानात्मक विकास से संबंधित नहीं है, संबंधित है। ठीक है, तो इसमें परिकल्पना किशोर अवस्था में होती है, तार्किकता, काल्पनिकता होती है, व्यक्तिगतता होती है, या मन में भी डूबे रहते हैं, वस्तु स्थायित्व है, ये नहीं होता, वस्तु स्थायित्व है। तो अब ऐसा हो जाएगा इसका उत्तर। और उसके बाद में हम बात करें किशोरों के शारीरिक विकास से संबंधित, तो सही नहीं है। तो पहली लाइन को अगर आप ध्यान से पढ़ें कि लड़कों में किशोरावस्था लड़कियों की तुलना में 1 या 2 वर्ष पहले शुरू हो सकती है, नहीं, लड़कियों का विकास तेजी से होता है। तो ये उल्टा होता, तो ये ए में ही बात आ जाती है सारी। बाकी स्वर यंत्र का आकार समान नहीं होता, अलग अलग होता है। वसामय, वसामय जैसे तेलीय त्वचा वगैरह से आते हैं ना, तो वो फिर पीपल्स वगैरह। लड़के और लड़की में किस अवस्था में प्रजनन परिपक्वता पहुंच जाते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे? अच्छा दो है, हाँ एक वो भी तो है ना, एक ए और उसके अलावा एक ये स्वर यंत्र ब, समान नहीं होते, असमान होते हैं, अलग अलग स्वर भी तो अलग अलग होते हैं ना दोनों के। तो ए और ब ये हो जाएगा। ठीक है, ये है आरटी वाला। आरटी के 2 या 3 प्रश्न आए हैं। अब देखो शैक्षिक प्रबंधन, अब ये पेपर बनाने वाले पर है। पहले 15 क्वेश्चन दिया करते थे, जैसे बी संस्कृत विभाग का हुआ, उसमें 15 क्वेश्चन आए बाकायदा। अब मनोविज्ञान का जोड़ा, तो ऐसा अनुमान था कि मनोविज्ञान के 5 प्रश्न आएंगे, तो उन्होंने 4 ही दिए। और बाकी ऐसा था कि भाई 10 प्रश्न मैनेजमेंट के आ जाएंगे, परंतु इन्होंने 6 ही दिए। तो अब विद्यार्थी, अब कई बार तो पहले पता नहीं चलता कि भाई कितना क्या मेहनत करें, परंतु मनोविज्ञान ये मैनेजमेंट के लिए किताब भी हमने निकाली थी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के साथ में, इसमें 180 पेज ही थे। इसमें आए हुए 600 प्रश्न भी है PYQ, उसके अलावा 600 प्रश्न PYQ प्लस ऑब्जेक्टिव मिलाकर 600 क्वेश्चन भी है, और उसके अलावा थ्योरी भी है। और थ्योरी जो है वो एकदम नोट्स के रूप में है। तो एक ही किताब मेरे ख्याल से, चाहे ये हो चाहे कोई और हो, 2-2 3-3 किताबें पढ़ी है ना, तो उतना कंटेंट आया नहीं। मान लो उस मेहनत के अनुपात में प्रश्न आ जाए ना, तो कोई धोखा नहीं, परंतु अब क्वेश्चन उन्होंने कम कर दिए मैनेजमेंट के, तो इन्होंने 6 क्वेश्चन दिए हैं। तो ये आरटी वाला है कि इसके लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन निम्नलिखित से मिलकर होगा, तो 1 अध्यक्ष और 14 सदस्य। ठीक है, तो ये तो ध्यान में आया नहीं। और अब ये जैसे हैं जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट, जो है वो ऑब्जेक्टिव में कहीं दे रखा हो तो मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, बाकी इसमें क्लास में नहीं पढ़ाया था, बाकी सारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान डाइट अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन का कार्य किसका है? डाइट का मार्गदर्शन, डाइट का पर्यवेक्षण कौन करेगा? तो SIRT करेगी, RSCRT शैक्षिक। बाकी ऑप्शन भी आप देखो ना, तो स्टेट ओपन स्कूल इसका कोई लेना देना नहीं है, ये IAS इसका कोई लेना देना नहीं है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी डायरेक्ट इनसे कोई पर्यवेक्षण का काम नहीं है। ठीक है, तो ये तो जो है, जिया ने एक दुर्घटना में पैर खो दिए, अब वो शूटर हमने लेखा की तरह जो है वो बनना चाह रही है, तो ये क्या है? तादात्म्यकरण, यानी उसके अनुसार ढलना, उसके अनुसार बनना, किसी को आइडियल मानकर, तो वो हो जाएगा। प्रक्षेपण जो है वो किसी दूसरे पर थोपना, कि भाई उसकी वजह से ये काम नहीं हुआ। उचित स्थापन, अपने काम को उचित स्थापित करने का प्रयास करना। शैक्षिक प्रबंधन के आधारभूत कार्यों को उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। तो नियोजन, निर्देशन, समन्वय, संगठन। तो शुरुआत में संगठन क्या है, समन्वय, निर्देशन क्या है, नियोजन क्या है? नियोजन है, तो जैसे नियोजन में आ जाएगा यहाँ पे 3 नंबर ले लेते कि किए जाने वाले कार्यों की व्यापक रूपरेखा बनाना, तो वो प्लानिंग हो गई, नियोजन करना। निर्देशन तो सरल ही था, कोई कठिन नहीं था। इसमें कई बार विद्यार्थी गलती कराते हैं कि जल्दबाजी में कोई गलत नहीं कराएं, ये ध्यान रखना होता है सरल प्रश्न में। यदि विद्यार्थी थका हुआ है, माइंड थका हुआ है, तो सीखने के लिए वह सीख नहीं पा रहा, वातावरण होते हुए भी। आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, वातावरण है, परंतु दिमाग थका हुआ है,
तो ये क्या है, साहचर्य परिवर्तन का नियम। शिक्षा वाणी कार्यक्रम हेतु शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है, तो यहाँ पे SCERT के नेतृत्व में डाइट व अन्य संस्थाओं द्वारा। अब ये जो क्वेश्चन थे, तो ये जो है एक बार हम इन पे नज़र डाल लेते हैं, फिर हम आगे और देखेंगे वो वाले क्वेश्चन, एक दो दो तीन और बचे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये सदाराम जी महाराज का पेनोरमा, तो गूगल सर्च किया था, और परमाणु ऊर्जा मिशन केंद्रीय बजट में 20,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ है। तो ये आप ध्यान रखना, परमाणु ऊर्जा के लिए 20,000 करोड़। ठीक है, ये वो है ताराचंद शर्मा वैद्य, जिनको वो पुरस्कार मिला। ये दैनिक भास्कर की खबर, मैंने इसको चेक किया तो ये वो विक्रम 32 हो रही है, ये वो है ही लोगो। खजूर गतिविधियाँ, कौन सा ये था वो जो बच्चों वाला प्रोग्राम था ना, हमने 22 और 23 फरवरी बीकानेर में हुआ था, तो क्या था वो, आज वो ऐसे कुछ नाम था ना उसका। और ये जोधपुर में जो अमित मिश्रा को मिला, ये आपको ये देखो, ये भी एक क्वेश्चन आएगा, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, तो किसमें क्या है। तो मैंने इंपॉर्टेंट भी लगाया था कि तीसरा ट्रिक बताई थी, माता पिता कर्तव्य है, चौथा में विद्यालय शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, तो ये क्वेश्चन अभी आया है। और इसके अलावा जैसे ये देखिए, जो शिक्षा वाणी वाला है, सामग्री का निर्माण RSCRT, संचालन डाइट, है आकाशवाणी प्रसार भारती। उसके अलावा ये संगठित प्रयास प्रजातांत्रिक शैली नेतृत्व की, तो इसमें क्या होता है, सहयोग होता है, परामर्श होता है, ये भी अपनी क्लास में दिया हुआ है। संस्थागत नियोजन, तो देखो अभी अभी हमने जो देखा कि संस्थागत नियोजन, नियोजन क्या है, प्लानिंग, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयासों की रूपरेखा बनाना। ऐसा कैसा आपने क्वेश्चन देखने को मिला। एक जैसे ये, बाकी निर्देशन क्या है, नियंत्रण क्या है, समन्वय क्या है, तो ये चीज़ें। एक ये जो वेबसाइट से लिया हुआ है सीधा सीधा SCRT का, कि SCRT का क्या कार्य है, अभी हम देखेंगे कि जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट्स के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना, एकदम ऐसी कैसी लाइन मिलेगी आपको, और प्रभावी शैक्षिक मार्गदर्शन तथा संबलन करना जिला शिक्षा संस्थान के। ठीक है, तो ये जो है अभी हम प्रश्न आएगा आगे। तो ये शिक्षा वाणी का SCRT हो ही गया। उसके बाद में ये अगर हम पुस्तक की बात करें, तो किताब में भी मैं जैसे पेज नंबर से टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा कि किताब में भी जो है ये सीधे सीधे है, क्योंकि कोई बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, तो आपको सभी किताबों में आराम से आपको मिल जाएंगे। और शिक्षकों ने विद्यालय सुधार के लिए प्रधानाचार्य को सुझाव दिए, उनको सुनता है, फिर अंतिम निर्णय लेता है डिस्कस करके, तो जनतंत्र शैली है। और अ, अध्यायों को सम्मिलित कीजिए, विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व है, माता पिता के कर्तव्य, तो तीन। अब माता पिता के कर्तव्य तीन में है ना, तो यहाँ पे आपको तीन ऐसे नहीं ढूंढना है, ये जैसे ब में तीन, आप यहाँ पे तीसरा है ये, ठीक है, इधर है दो, तो ब में दो, इस प्रकार से आएगा। ठीक है, ब में दो, ए में तीन, तो ये आपको करना था। कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि आप सीधा यहाँ ढूंढ लें। तो इस प्रकार से जो ये हो गया इसका अध्याय वाला, और ये वो हो ही गया शिक्षा वाणी। और ये इसका एक प्रश्न और था, वो शैक्षिक प्रबंधन, और हाँ ये था ना, देखो जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक कार्यों का पर्यवेक्षण करना और शैक्षिक मार्गदर्शन प्रदान करना। तो ये देखिए, जैसे सीधी की सीधी जो मैं आपको मैंने पढ़ाए थे, जैसे सीधे सीधे जो RSCRT की वेबसाइट पे जिला शिक्षा संस्थानों का पर्यवेक्षण करना और प्रभावी शैक्षिक मार्गदर्शन करना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा ऑथेंटिक सोर्स जो है उनका भी देखने का प्रयास करें। जैसे अब राजस्थान करंट जीके के लिए ऑथेंटिक सोर्स क्या है, सूजस और वो डेली सूजस बुलेटिन, तो वो हम करवाएंगे। और कुछ पहले भी करंट अफेयर थोड़ा नहीं करवा पाया था मैं। और उसके अलावा जैसे आपके इसके लिए कोई वेबसाइट वगैरह हो गई, वो हो गई। अब आपको ये देखना है कि आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपने पेपर दिया है तो आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अब आपको टेंशन नहीं लेनी है ज़्यादा, जो हो गए सो हो गए, पेपर भी आप सेकंड दे देना। ठीक है, दूसरा आगे आपके जैसे ग्रुप B, C और होंगे, तो इस पेपर से आपको एक मोटा मोटी आइडिया मिल सकती है कि करंट अफेयर जो है उस पर आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन 4 महीने पर विशेष फोकस कर लेना। बाकी डीप तो आ ही रहा है, देखो डीप तो आ रहा है, बहुत गहराई से आ रहा है, परंतु ये थोड़ी कि आप छोड़ ही दोगे, पढ़ोगे तो सही।
और पढ़ोगे तो कुछ तो आएगा ही, नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से आएगा? पढ़ोगे तो मान लो 5 में से 2 क्वेश्चन भी आएंगे तो करके आओगे। तो इस प्रकार से बाकी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान और जो शैक्षिक प्रबंधन है वो ठीक था, सरल था, ज़्यादा कठिन नहीं था। अगर आपने पढ़ा है तो आप कर सकते हो। कई चीज़ें तो ऐसी है कि पढ़ कर भी नहीं कर पा रहे, पढ़ा फिर भी पता नहीं चला कहाँ से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है पेपर का लेवल काफ़ी कठिन था, परंतु 30 क्वेश्चन इसमें किए जा सकते हैं, 30 का आंकड़ा। और वही है रेशियो, 35-40 भी अगर आपके सही है काट पीट के तो बहुत अच्छा स्कोर है। 45 है तो कहना ही क्या, 50 का तो कोई बिरले ही हैं ऐसे टॉपर्स है। बाकी सेकंड पेपर भी मायने रखेगा, उसको भी अच्छे से करना है, उसमें इससे दुगुने क्वेश्चन है, उसमें 150 क्वेश्चन है। तो वो ये मान के चलो कि ऐसे 2 पेपर है वहाँ, वो भी आपके मायने रखेंगे, उसको भी अच्छे से करना है। और एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें हम विश्लेषण करेंगे कि किस पार्ट के कितने क्वेश्चन आए, विज्ञान के कितने आए, भूगोल के कितने आए। 10-1 मिनट का वो और बनाएंगे। तो मिलते हैं आपको, जिनका पेपर अभी होना है बाकी, तो उनको शुभकामनाएं। धन्यवाद।